हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं मेरे सारे प्यारे कबूतर? फटाफट से जुड़ जाओ भाई। एक बार बता भी दो, मेरी आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है? आप सुन पा रहे हैं? मुझे देख पा रहे हैं? सभी साथी अच्छे से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? जल्दी से बता दो बेटा। चलिए, सब बढ़िया। जैसे हिंदी में आप नमस्ते बोलते हैं भाई, वैसे ही है जी, वैसे ही पंजाबी में सत श्री अकाल बोलते हैं। अच्छा, ये तो मुझे पता है, लेकिन मैं थोड़ा सा रिदम में नहीं आ पाता। ये थोड़ा लंबा पड़ जाता ना, इसलिए नहीं बोल पाता हूँ। सत श्री अकाल। अब ये क्या एक एक शब्द के होते हैं, राम राम राधे राधे कर देते हैं जल्दी से। ठीक है जी। हाँ जी भैया। तो मेंसुरेशन चल रहे हैं ना भाई। तो आज एक दो दिन हमने प्रिज्म से रिलेटेड सवाल भी देखे, आज थोड़ा पिरामिड देख लेते हैं ना। ठीक है, पिरामिड। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, हिंदी में भी पिरामिड ही बोलते हैं भैया, है ना। हिंदी में बेटा इसको क्या बोलते हैं? पिरामिड ही बोलते हैं। क्लियर? अब पढ़ लो बेटा एकदम शांति से ना, सभी बच्चे। आई मिस्ड यस्टरडे क्लास। अच्छा भाई, पढ़ लेते। मिस्ड का क्या होता है? उसको रिकॉर्डेड देख लो। लाइव नहीं ले पाए हो तो भाई, अगर आप लाइव नहीं ले पाए हैं तो सिंपल सा रिकॉर्डेड देख लीजिए। इसमें कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है। ठीक है, चलिए जी। तो पिरामिड जो होता है ना बेटा, एक ऐसा फिगर होता है जिसका बेस तो है ना भैया, जिसका बेस तो होगा, लेकिन उसका क्या है ना बेटा, टॉप पॉइंटेड होता है ना। टॉप पे जाके वो सारी जो उसकी सतह है वो जाके एक ही जगह पे एक ही बिंदु पर मिल जाती है ऐसी। ठीक है, बहुत सारे मंदिर देखे होंगे आपने इस तरीके के, है ना। बहुत सारे मंदिर देखे होंगे इस तरीके के। ठीक है भैया, चलिए। तो इसके फॉर्मूले कैसे होते हैं? तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो मेरे प्यारे बच्चे, वो एक तिहाई होता है। किसका एक तिहाई होता है? तो एक तिहाई होता है किसका? प्रिज्म के वॉल्यूम का। किसका मेरे प्यारे बच्चे? प्रिज्म के वॉल्यूम का। मैं या कथा चल रहा है, ये क्या बोल रहे हो बेटा? हैं? कौन सी भाषा है? एक तो मुझे प्राइवेट करना पड़ेगा तुम्हारे चैट्स को, तब तक तो तुम समझ में नहीं। और प्रिज्म का वॉल्यूम क्या था भाई? प्रिज्म का वॉल्यूम था बेस एरिया, बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है जी, चलिए। फिर इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया की बात करें अगर, भाई सरफेस एरिया क्या होगा? तो 1/2 होता है। किसका 1/2 होता है बेटा? तो ये 1/2 होता है किसका? तो बेस पेरीमीटर, और यहां पर ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, इसको अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। स्लेंट हाइट क्या आ जाता है भैया? स्लेंट हाइट, ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं स्लेंट हाइट। अभी बताऊंगा मैं ना इस चीज को अलग से कि स्लेंट हाइट क्या है, इसको मार्क करके रखिए। फिर बेटा टोटल सरफेस एरिया, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा उसमें सरफेस एरिया तो आएगा। इतना तो आप जानते हो, टोटल सरफेस एरिया में हमेशा सरफेस एरिया तो रहता ही रहता है। ठीक है, अगर कोई भी बकवास करे तो उसको मुर्गा बना दो। अच्छा भैया, मैं तुम्हें मुर्गा बना दूंगा, कोई तुम्हें लपेट देगा फिर, इसलिए तुम्हें बनाता नहीं हूं मैं, है ना, इसीलिए तो नहीं बनाता बेटा।
टोटल सरफेस एरिया, सर हिंदी में लिख दो, हिंदी में भी लिख देंगे भैया, परेशान मत हो, भी लिखा जाए। अरे अरे अरे, कौन सी वाली बात हिंदी में लिखनी है? ये वाली, ये वाली, ये क्या लिखना है हिंदी में? ये लिखना है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, ठीक है भैया, तिर्यक ऊंचाई। बताऊंगा ना, स्लैंट टाइप वाले रुक जाओगे। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, और टॉप तो इसमें होता ही नहीं है ना, टॉप इसके अंदर होता ही नहीं है, तो टॉप एरिया तो वो जो इसके अंदर होगा ही नहीं। क्लियर है? तो केवल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अब हम इसको समझेंगे स्लैंट हाइट क्या है। देखो, इस पिरामिड के अकॉर्डिंग हम किसके फॉर्मूले बना सकते हैं? तो कोन के बना सकते हैं। हालांकि कोन जो है पिरामिड नहीं है, मैं फिर से एक बार मेंशन कर दे रहा हूं, लेकिन फॉर्मूले आप उसके निकाल के लिख सकते हो उस तरीके से, ठीक। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक शंकु बना लिया भाई, यही शंकु होता है। और सबसे पहले बताओ, आपने देखा है या नहीं देखा है? आप सभी ने शंकु देखा है? बोलिए, जल्दी से बोलिए, क्या आप सबने शंकु देखा है ना? चलिए, तो ये तो शंकु की हो गई भैया हाइट, ये चीज, और ये हो गई रेडियस। आप किसी शंकु के अंदर जाके खड़े हो गए, तो अंदर खड़े होके मंदिर में होते हैं ज्यादातर ऐसे फिगर, शीर्ष शिखर जो देखे आपने, और अंदर से आप देखेंगे तो ऐसे करके ऊपर देखेंगे तो ऊपर तक वो आपकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब बाहर आ जाइए, और बाहर से आप देखने की प्रयास कीजिए उसी शीर्ष को, तो एक ऐसे सतह जा रही होगी वहां तक, टॉप तक। तो बाहर से ये जो जा रही होती है, ये तिरछी वाली ऊंचाई, ये भी एक तरह की ऊंचाई है, लेकिन ये तिरछी ऊंचाई है, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। इस शंकु के केस में इसको एल बोल देते हैं। वैसे यही आपकी स्लैंट हाइट है, ठीक है भैया, यही आपकी एक तिर्यक ऊंचाई है ना। बर्थडे वाली टोपी टोपी भी देख सकते हो। सर स्वाति मैम इस टाइम पर क्यों क्लास ले रही है? बेटा उनकी कोई क्लास मिस हो गई होगी, क्लास ले रही है, उनको कोई अड्डा का स्टाफ बोला कि 9 बजे कोई क्लास नहीं है, इसलिए मैम का क्लास 9 बजे लगा दिया है 2 दिन से। हम बोले भी कि हमको सर का मैथ का क्लास चलता है, बट कोई मेरी बात नहीं सुना। भाई वो किसी और बैच की क्लास होगी जो तुम मर्ज कर रहे होगे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। वो जो है ना क्लास किसी और बैच की होगी, ठीक है। क्या भाई ये जो बालक कह रहा है धीरज, ये ठीक कह रहा है क्या? ऐसे कोई क्लास इसी बैच की मर्ज हो रही है क्या? जरा बताओ एक बार। नहीं नहीं, वो कोई दूसरा बैच है। चलिए इधर आ जाइए। कोई बात नहीं बेटा, इंग्लिश को तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके फॉर्मूले लिखिए भाई। इसका अगर मुझे वॉल्यूम निकालना हो तो बेटा 1/3 लिखूंगा। फिर बेस का एरिया, बेस का एरिया क्या होगा भैया? पाई आर स्क्वायर हो गया, और इंटू एच, एकदम आसान है। अगर मैं इसका सरफेस एरिया लिखूं तो भैया सरफेस एरिया 1/2 लिखा पहले मैंने। बेस का पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर 2 पाई आर होगा, 2 पाई आर, और इसमें स्लैंट हाइट है भैया ना, स्लैंट हाइट कितनी है इसकी है, तो आपने देखा 2 से 2 कट गया, तो इसीलिए ये कितना हो जाता है भाई? केवल पाई आर एल, है ना। डायरेक्ट भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं, पाई आर और एल। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो कहां पे, अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया की, तो बेटा ये कितना हो जाएगा? तो पाई आर एल तो होगा ही होगा, प्लस बेस एरिया, और बेस एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, सॉरी। तो यहां से पाई आर कॉमन आ जाएगा, और एल प्लस पाई आर कॉमन आ जाएगा, और क्या हो जाएगा भैया? एल प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, फटाफट से बोलो।
बात एकदम क्लियर है। और एक चीज और ध्यान रखना किसी भी पिरामिड के केस में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वो हमें यहाँ पे भी दिख रही है कि स्लेंट हाइट, हाइट और रेडियस, स्लेंट हाइट, हाइट और रेडियस किसी भी पिरामिड के अंदर हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और उनकी यही सिचुएशन होगी, ये स्लेंट हाइट होगी, ये हाइट होगी, तो ये आधार के अंतर्वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, कभी कभी क्या करेगा, आपको ये दे देगा, ये दे देगा और पूछेगा सरफेस एरिया, और बच्चे गलती से क्या हाइट ही फॉर्मूले में लगा देते हैं। इस सरफेस एरिया वाले फॉर्मूले में हाइट नहीं लगानी है, क्या लगाना है, स्लेंट हाइट लगानी है। ठीक है भैया, स्लेंट हाइट का यूज करना है। बताओ जी, बात क्लियर है, फॉर्मूले क्लियर है? सर जी वॉइस नहीं आ रही है, भैया जी बताओ वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो जल्दी से बोल दो भैया। अलग अलग तरह के बच्चे पता नहीं क्यों डिस्टर्ब करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आया आज तक। लो जी इसका आंसर बता दो फटाफट से। कम का मतलब नहीं होता बेटा बंटी, या तो पूरी आएगी या नहीं आएगी। तेरा साबुन स्लो है क्या बंटी, या तो आएगी नहीं या फिर पूरी आएगी, कम का मतलब नहीं होता। बताओ जी, क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत डिटेल में मैंने फॉर्मूले आपको समझा दिए हैं, फटाफट से इसका आंसर बता दो। हाँ जी, सर ये तो अरे तो यार पिरामिड है ना, पिरामिड, पिरामिड का बेस तो स्क्वायर भी हो सकता है, उससे क्या मतलब है। आप देखो पूछा क्या है, आपसे पूछा है सरफेस एरिया, तो किसी भी पिरामिड का सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर, है ना, बेस का परिमाप और गुणा में स्लेंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है जी, अब इसने बताया था आधार एक वर्ग है और वर्ग की दे रखी भुजा, तो अगर किसी वर्ग की भुजा दे रखी है तो परिमाप तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि वर्ग का परिमाप क्या होता है जरा बता दो मुझे। तो वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का जो परिमाप होता है मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे कबूतर, होता है 4a, ये तो आप जानते ही हो। तो ये हो गया 40। देखो कितना आसान सवाल होता है, प्यार से चलते रहा करो, 1/2 तो 1/2 ही होता है, ये हमने 40 निकाल दिया, अब बस ये रह गई। पर इसका भी रिलेशन मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था, ध्यान करिए, मैंने आपको बताया था कि वो ऊंचाई दे देगा आपको, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे वही जो ऊंचाई दे रखी ना उसे रख के कर देंगे, गलत हो जाएगा, ऊंचाई नहीं रखेंगे आप। हमें पता है कि किसी भी पिरामिड में ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यहां आती है और आधार के अंतर्वृत्त की त्रिज्या यहां आती है। तो आधार के अंतर्वृत्त की त्रिज्या बेटा ये भी हम कर चुके हैं, वर्ग के इन सर्कल की रेडियस क्या होती है भाई, वर्ग में इन रेडियस के सर्कल सॉरी वर्ग में सर्कल के इन रेडियस की क्या होगी भाई, तो इन रेडियस जो होगी वो होगी मेरे प्यारे बच्चे साइड बाई 2, है ना। ये सब कुछ फॉर्मूले 2D के ही हैं, एक भी नया फॉर्मूला नहीं, बस रिवीजन होता है 3D में। तो भैया यहाँ पे आप साइड 10 लिखेंगे, 2 यहाँ तो 5 आ जाएगी। वर्ग के अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या आ गई बेटा वो कितनी आ गई, 5। अब किसी समकोण त्रिभुज की अगर 2 भुजाएं दे रखी तो तीसरी निकाल ही सकते हैं। 10 का वर्ग 100, 5 का वर्ग 25,
125 का रूट लूंगा तो 5√5 आ जाएगी, और ये यहाँ पर रख दो, है ना जी, ये यहाँ रख दिया, 2 से कट गया 20 बार, और 20 का गुणा किया तो 100√5 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 बेटा। 50√3 5 क्यों आंसर कर रहे हो, क्या हो गया बेटा, है क्यों आप लोग आंसर कर रहे हो 50√5? गुणा भी नहीं किया जा रहा ठीक से। सी वाले बच्चे एकदम करेक्ट है। बेटा हंसराज ले जरूर सकते हैं आप, क्लास को कर सकते हो। ठीक है भाई, बोलो जरा फटाफट से बोलो। और कोई पिरामिड का सवाल देखें। ये लीजिए, ये बताइए फटाफट से। हेलो सर, वो मैंने मैसेज भी कर दिया था, शेड्यूल भी नहीं क्लास कल वाली, और उसको हटा और देना। नहीं, 5 बजे करनी है, और उसको हटा देना, क्योंकि फिर वो पीडीएफ के लिए शो करता रहता है। हाँ जी भैया, फटाफट से आंसर बोलो इसका। गुड मॉर्निंग मेरे भैया एनटीपीसी। एक 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब पिरामिड का आयतन क्या है, जिसका आधार एक वर्ग है? फिर से वही वर्ग आधार है, और आयतन पूछा। आयतन हमेशा आसान होता है भैया ना, आयतन आसान होता है, क्योंकि आयतन में यूज होता है किसका, तो आयतन में यूज होता है मेरे प्यारे बच्चे हाइट का, और हाइट तो आसान दे रखी होती है ना, क्योंकि उसने हाइट दे दी है। तो बेस का एरिया आएगा और इंटू हाइट, तो यहाँ वैल्यू रखते हैं पहले वैल्यू 1/3 रख दिया, और हाइट की जगह 12 रख दिया। अगर आपने 2D की मेरी सारी क्लासेस की हैं, तो मैंने वर्ग का एरिया डायगोनल की सहायता से भी बताया है। ध्यान करिए, मैंने बताया है कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आप d²/2 करके भी निकाल सकते हैं। डायगोनल का वर्ग कर दीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तब भी एरिया आ जाएगा। तो ये साइड है, इसका वर्ग करूंगा तो 36 गुणा 2 72, और 72/2 36 ही आ जाएगा मुझे इसका, है ना जी। तो 36 क्षेत्रफल आ गया, ये 36 यहाँ लिख दिया, इससे कट गया 12 बार, 12 गुणा 12 144 ही होता है। कितना साधारण सा और कितने आसान सवाल आते हैं। अगर आप सारी बातें दिमाग में क्लियर रख लें तो कोई दिक्कत हो ना। सर बीए वाले एनडीए की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एनडीए के लिए तो बेटा 12th चाहिए होता है ना, और वैसे बेटा एनडीए के लिए मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री ज्यादा आती है उसमें, है ना। जो जीएस का भी पेपर होता है उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री काफी हद तक आती है, और न्यूमेरिकल वाली फिजिक्स आती है। तो जब आप बीए कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि फिर वो सही रास्ता नहीं है आपके लिए, है ना। अगर बीए कर रहे हैं तो फिर सही रास्ता नहीं है, फिर तो आप ये इधर ही नॉन टेक्निकल ही तैयारी कीजिए। ठीक है जी। ठीक है भाई, इस तरीके से सवाल आएंगे पिरामिड के तो आप कर सकते हो।
आगे कर दे भाई ना। आगे बढ़ते हैं। चलो जी, एक ऐसा सवाल पिछली क्लास में भी हमने किया था, तो मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों को ठीक से समझ में आया, इसका आंसर बता पाएंगे या नहीं। यानी पिछली क्लास में जो सवाल किया था वहां पे गड्ढा जो खोदा गया था वो क्यूबॉइड की फॉर्म में था, घनाभ के रूप में था, और यहाँ पे जो गड्ढा खोदा जा रहा है वो एक सिलेंडर के रूप में है, बेलन के रूप में। छोटा दिमाग है, इसमें क्या क्या रखें सर जी? दिमाग तो तुम्हारा छोटा ही नहीं है, वो बस यही पढ़ाई के टाइम पे छोटा हो जाता है। वैसे तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चीजें चलती। हाँ जी भाई, जरा बताओ। अट्ठाईस मीटर लंबे तथा 22 मीटर चौड़े खेत में से एक 80 मीटर गहराई और 7 मीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार कुएं को खोदा गया है। देखो, इसका मैं बहुत बेहतरीन तरीका बताता हूँ आपको भाई, ठीक है? बहुत ही बेहतरीन तरीका। आपको बहुत ज्यादा ज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं, आप बस ये देख लिया करो मिट्टी को बिछाया कितनी जगह पे गया, कितना क्षेत्रफल ऐसा है जिसमें मिट्टी को बिछाया गया है, क्योंकि इतने पे तो नहीं बिछाया गया होगा। ये कुआं खोद दिया है। ऐसे देखा होगा अपने खेतों में कुएं होते हैं ऐसे, है ना? जो लोग गांव से होंगे, है ना, शहर वालों ने तो नहीं देखा होगा भैया, शहर में तो नहीं देखा होगा, लेकिन गांव वाले जो देसी हैं उन्होंने जरूर देखा होगा कि खेत है, खेत के बीचों बीच एक कुआं खोद दिया, और खेत के बीचों बीच जब एक कुआं खोद ही दिया है तो इससे निकलेगी मिट्टी, और मिट्टी को इतने क्षेत्र पर बिछाया जाएगा। तो मैं पहले बस इसी क्षेत्र को पता करता हूँ ये कितना है भाई। टोटल कितना हो सकता था? टोटल था 28 गुणा 22, 28 गुणा 2 56 होता है, 5 करी 56 और 5 इतना तो टोटल, टोटल पूरे खेत का क्षेत्रफल है ये, टोटल एरिया। बेटा जब लेट हो जाते हैं तो आपको बताते नहीं कि हम लेट हो गए, कोई इनाम और शाबाशी वाला काम थोड़ी है। कोई गब्बर वाला डायलॉग याद आ जाता है मुझे, क्या सोच के बताया कि गब्बर खुश होगा, शाबाशी देगा लेट आने की, है? लेट आके तो चुपचाप बैठ जाते हैं। अब पहले ऑफलाइन में बच्चा लेट आता था एकदम नजरें छुपाता हुआ जाके चुपचाप बैठ जाता था, और अब तो भैया आके बताते हो रहे हैं साहब हम लेट हो गए। सर जी उसमें मोटर लगाकर पानी निकालते हैं। हाँ भैया बिल्कुल, तुम पक्के किसान नजर आ रहे हो मुझे। तो ये एरिया कितना गया इसमें? तो एरिया भैया, क्योंकि वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर, आर इसकी 7 दे रखी थी मैंने, तो 114। तो जो रिमेनिंग खेत बचेगा, रिमेनिंग एरिया होगा वो बेटा कितना होगा? 2, 11 में से 5 गया तो 6, और 5 में से 1 गया तो 4, कितना? 465। कुलविंदर वेल में मोटर नहीं लगते हैं, लगता है वेल में मोटर। अरे सवाल समझना है या यही तुम्हें सब करना है? अंशिका भी तो किसानी में कूद गई। बेटा तुमको क्या जरूरत है, तुम तो परी बन के उड़ो कहीं, है? ये तो किसान विसान बनने का जो काम है ये तो पुरुषों का ही है, तुम क्यों परेशान हो जा रहे हो? ठीक है, तो इतने क्षेत्र पर मिट्टी बिछाई जाएगी, और ध्यान ये रखा करो भैया मिट्टी निकलेगी इसमें से और बिछेगी इस पे, तो
तो बस वॉल्यूम बराबर है रहता है, क्योंकि जब मैं यहाँ मिट्टी बिछाऊंगा तो ये तो एक प्रिज्म जैसा बनेगा, प्रिज्म जैसा। तो प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट, और ये बराबर किसके होगा, तो इसमें से निकली मिट्टी के, और इसमें से जो निकली मिट्टी है वो कितनी होगी, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि बेलन का जितना आयतन है। बस यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है हमें, और कुछ नहीं करना है। तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो बेस एरिया तो ये इस पर बिछाई जानी है, बस ये नया काम होता है इसके अंदर, तो हमें वो एरिया पता करना होता है जिस पर मिट्टी बिछाई जानी है। तो मिट्टी का तो हमें पता ही मिट्टी कितनी है, तो मिट्टी तो पाई आर स्क्वायर एच है ना। आर स्क्वायर हो जाएगा 49, और एच कितनी गहराई तक खोदी गई थी भाई, 80 मीटर तक। तंगड़ाई कुआं खोद दिया भाई साहब, पाताल लोक से लेके आएगा पानी ये। तो अब काट लेते हैं भाई, 7 से काट दो इसको 7 बार, 7 से ये भी कट जाएगा भाई, 11 से नंबर 7 से कटा 4 बार, 42 सॉरी 6 42, और बचा कितना, फिर 6, 22 से कटेगा 3 बार, है ना जी। तो 3 उधर ले जाओ, एच आ जाएगा 80/3। 80/3 कहीं दिखाई दे रहा है क्या भाई, बताओ। बिल्कुल दिखाई दे रहा है, 26.66 जो है वो 80/3 ही हो जाएगा। ठीक है भैया, कल भी सवाल कराया था ऐसे ही सेम का सेम, ये बहुत आता है। कल को वोट है सर जी पंजाब में, हाँ तो भाई मतदान करिए, है ना, आप निश्चित तौर पर मतदान करिए, मना कौन कर रहा है। पढ़ाई तो रोज की है सर जी, एक बच्चा कह रहा है भाई पढ़ने का काम तो रोज है। हाँ जी, अब एक बार बताइए, आवाज आ रही है? अब एक बार बताएंगे सभी साथी कि आपको प्रॉपर तरीके से सुनाई दे रहा है? बोलो, फटाफट से बोल दो जल्दी। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर बताइए भाई। अभी जो सवाल हमने किया है उसी से छोटा सवाल है ये, क्योंकि यहां पे भी कुआं खोद के मिट्टी निकाल के और डाली जा रही है। मेन इंपॉर्टेंट काम है आपको ये पता करना कि मिट्टी डाली कितने क्षेत्रफल पे डाली, क्योंकि वो पता चल गया फिर तो सेम ही है, मिट्टी जो निकली है वो और प्रिज्म का वॉल्यूम बराबर कर देना है। देख भाई, 14 मीटर गहरा है, 20 मीटर व्यास था इसका, तो रेडियस जो है इसकी कितनी हो जाएगी भाई, 10 हो जाएगी, 10 इतनी रेडियस हो जाएगी, है ना जी। अब मिट्टी जो निकली, मिट्टी को निकाल कर यहीं आसपास ऐसे करके बिछा दिया, और समान रूप से बिछाया बेटा, लेकिन ऐसे फूल सा बना दिया है, और ऐसे करके एक जो है गोल चक्कर, कितने मीटर चौड़ा भाई,
5 मीटर चौड़ा घेरा, यानी 5 मीटर चौड़ाई में मिट्टी ऐसे करके इस क्षेत्र में बिछा दी है। ठीक है जी, मिट्टी हालांकि मैंने आपको वैसे ही बताया बहुत बार, मिट्टी, पानी, हवा, ये सारे जो सवाल हैं बेटा, ये सारे के सारे सवाल आपको वॉल्यूम की तरफ इंगित करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, मिट्टी की बात करें, पानी की बात करें, हवा की बात करें, तो समझ जाना कि ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है बेटा किसकी, वॉल्यूम की। ठीक है, कहीं ये मत समझ लेना कि मिट्टी, जल, वायु ये बातें कर रहा है तो जीवन के 5 तत्वों की बात कर रहा है। नहीं, जीवन के 5 तत्वों की बात नहीं कर रहा है। ठीक है जी, चलिए तो ये एरिया भी निकालना हम 2D में सीख चुके हैं। बाहर वाले वृत्त में से अंदर वाले वृत्त का एरिया घटाना होगा, तो घटा देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है विशेष, क्योंकि बाहर वाले वृत्त का भी एरिया पाई आर स्क्वायर होगा और अंदर वाले का भी पाई आर स्क्वायर होगा। पाई कॉमन आ जाएगा 22/7। अब बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो इसको आर प्लस आर और आर माइनस आर भी लिख सकते हैं। अंदर वाले की रेडियस कितनी है, तो अंदर वाले की रेडियस 10 है, 10, और बाहर वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी, 5 मीटर चौड़ा है क्योंकि, तो बाहर वाले की हो जाएगी बेटा 15। कितनी हो जाएगी, तो 15 हो जाएगी, 15। ठीक है जी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां रख लेते हैं 10 और 15, 10 और 15 25, और ये 5। अब इसमें कुछ कटा तो है नहीं, तो इसको एज इट इज ऐसे ही रखिए। ये वो एरिया है जहां मिट्टी बिछाई जानी है। तो अब हम कर देंगे, हमें पता है वॉल्यूम बराबर रहता है प्रिज्म का, क्योंकि प्रिज्म ही बनेगा, बेस और टॉप एक जैसा। तो प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होगा, बेस एरिया इंटू हाइट, और सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच। रख देते हैं वैल्यू भाई, तो वैल्यू ये बेस एरिया तो ये निकल के आया, एज इट इज यहां रखो 22/7 गुणा 25 गुणा 5, और हाइट तो हमें निकालनी है, यहां 22/7, इसकी रेडियस 10 है, 10 का वर्ग 100, और इसकी हाइट भी कितनी बता रखी थी भाई, 14। ठीक है जी, इसको कर लेते हैं सॉल्व। ये इससे कट गया, 25 से कट गया कितनी बार, 4 बार, और 5 से नहीं कटेगा भैया, हाइट आ जाएगी आपकी 14 गुणा 4 56/5, 56/5 का मतलब 11.2, 11.2 मीटर इसका आंसर होगा भाई। ठीक है जी, 15 आंसर, 15 क्या चीज है भाई, 15 क्या आंसर कर रहे हो आप। अच्छा रेडियस बता रहे थे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे लगा आंसर निकाल दिया आपने 15, तो मैं सोच रहा था तुम्हें सजा दे दूं थोड़ी बहुत, वो तो सही समय पे आपने बता दिया कि 15 क्या है, अदरवाइज मैंने ऑनलाइन दंड का प्रावधान कर लिया था। सर मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने पर घबराहट क्यों होती है, घबराहट क्यों होता है। पहले तो बेटा घबराहट होता नहीं है, घबराहट होती है। ठीक है, उसको उसका जेंडर सही करो, घबराहट ना महिलाओं वाला वर्ग है उसमें आती है। ठीक है, फेमिनाइन घबराहट के लिए हमेशा क्या कहोगे, घबराहट होती है। ठीक है जी, होता नहीं है। दूसरा, सॉल्व करने वाली जो स्पेलिंग है उसको ठीक करिए, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इसलिए पहले जब सारी चीजें सही कर दोगे ना तब मैं बताऊंगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाता हूं भाई तब तक, है ना। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा, आशिक तेरा भीड़ में खोया रहता है, पूछ तो बस इतना कहता है। सर आप इंग्लिश करेक्शन भी क्लास में करा दीजिए। हाँ बिल्कुल करा देंगे भाई,
हमें तो सब कुछ आता है, हम सेलेक्टेड हैं। जितना गणित आता है हमें उतनी ही इंग्लिश भी आती है, कम थोड़ी आती है। सर ये एसएससी सीपीयू लेवल के क्वेश्चंस हैं क्या? बेटा बिल्कुल सीपीयू, सीजीएल, सीएचएसएल कहीं भी आ सकते हैं भाई। रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी, एसआई सब जगह आ सकते हैं। बताओ भाई फटाफट से आंसर। सर पिछला क्वेश्चन में 5 नहीं कटेगा, बट आप उसको काट दिए हैं। हमने भैया काटा नहीं है, अगर काट दिए होते तो 5 नीचे कहां से आता बाबू? ये बात भी नहीं समझ पाते हो, बूझे नहीं थे का? 5 जब हमने नीचे लिख दिया है ले जाके, तो फिर कटा नहीं था ना बा? अगर हमने 5 काट ही दिया होता तो 5 56 के नीचे कहां से आता? ई बात नहीं समझ पाते हो, ई बतिया समझ नहीं पाई का? आप देख लीजिए एक बार भैया, निशान जरूर लग गया है उस पर, लेकिन तभी शब्द भी बोला है कबूतर कि 5 से नहीं कटेगा, इसीलिए तो नीचे ले जाके लिखा है उसको। मानेगा नहीं, ये नहीं मानेगा भाई, ये इतना मानेगा नहीं। इसको मैं इसी की भाषा में समझा रहा हूं तब भी नहीं मानेगा। सारी भोजपुरी मुझे जितनी आती थी मैंने सारी की सारी बोल दी। आप काट दिए हैं, लो भैया काट दिए हैं तो तुम सही कर दो उसको। बेवकूफ कहीं के, ये वाला 5 निशान जरूर लग गया है, लेकिन ये 5 कहाँ है? अगर ये कट गया होता तो नीचे कैसे आता है? 14 गुणा 4 56, ये 5 यहां लाया हूं ना मैं। ई बतिया नहीं समझ पाए का? अगर ई कट ही गया होता तो ई 5 कहां से आया है? समझ गए पांडे जी? समझ गए नहीं समझे? अच्छा बाकी लोगों के लिए बोल रहे हैं, हमको समझ आ गया है। अच्छा आप समझ गए तो अपने लिए देखो ना भाई, बाकी का कहां चिंता किए फिर रहे हो? बाकी के लिए इतनी चिंता काहे कर रहे हो? बाकी के लिए चिंता करोगे तो बेटा बाकी ही नौकरी ले जाएंगे ना। तुम इतने महान क्यों बने जा रहे हो? अब ठीक है, दूसरे के लिए बोले हैं। दूसरे के लिए बोलने की क्या जरूरत है? दूसरे तो सारे समझदार हैं, दूसरों को खुद से कम समझते हो। हाँ जी भैया बताओ, बस इतनी मुझे भोजपुरी आती भैया, आप बंद कर दे कमेंट। आप दूसरे का हेल्प कीजिए, भगवान आपका हेल्प स्वयं करेंगे सर, कर्म में विश्वास रखिए। रीलोड का मैसेज आया हुआ है लेकिन लॉगिन करने पर ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो कोई इशू नहीं है, जब पेपर हो तो फोटो साथ ले जाना, एडमिट कार्ड जब आएगा तो। चलिए भाई इधर देखिए फटाफट से। सर आप यही लैंग्वेज यूज करिए। क्यों यही लैंग्वेज यूज करें ये बताओ? आपको ये लैंग्वेज समझ आती है? हैं? आप समझ पाते हैं ये लैंग्वेज? चलो जी देखो, 25 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 10 मीटर ऊंचे कमरे की छत और दीवार हो। देखो इसने छत मेंशन कर दिया है, छत भी पेंट करनी है और दीवार भी पेंट करनी है। तो पहले एरिया निकालेंगे वॉल्स का, एरिया ऑफ वॉल्स।
और ये क्या होगा 2L प्लस बी इंटू एच होगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, तो ये जो है दो लंबाई 25 और 12, 25 और 12 कितना हो गया भाई 37 और गुणा में 10, तो 740 वर्ग मीटर तो ये हो गया। छत का भी एरिया ऑफ रूफ, एरिया ऑफ रूफ ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भैया जी, छत में क्या है भाई, छत में लंबाई और चौड़ाई आती है ना, ऊंचाई वाला तो दीवारों में रहता है, तो लंबाई और चौड़ाई तो लंबाई चौड़ाई, तो 25 गुणा 12, तो ये हो जाएगा कितना 300। ठीक है जी। तो जो टोटल एरिया हमको पेंट करना है वो हो जा रहा है कितना भैया 740 प्लस 300, 1040 वर्ग मीटर पेंट करना है। 1040 वर्ग मीटर हमको क्या कर देना है भैया, पेंट करना है, इतना क्षेत्रफल तो कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसके लिए आएंगे पेंटर, पेंटर दे रखे भाई। ए का क्या सिस्टम है, ए का सिस्टम है कि 200 पेंट करेगा 5 में, मतलब पर डे कितना कर देगा 40। बी का क्या सिस्टम है भैया, बी 250 करता है 2 दिन में, तो 1 दिन में 125 कर देगा। दोनों मिलकर करें अगर, वही टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट है। काम कितना करना है 1040, इनकी क्षमता कितनी है मिलकर, तो मिलकर 125 और 40 165, 165 बेटा 5 से कटेगा ये, 5 से किससे कटेगा, 5 से, 5 से काटो इसको, 5 से कट गया 33 बार, और 5 से 208 बार, 33 का भाग इसमें 6 बार जाएगा। अब 6 को लेके और नीचे 33 वाला ऑप्शन एक ही दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा मौर्य जी, तो मौर्य जी आपका तो वैसे ही डाउट वाला सिस्टम है ना, आपका तो नाम पता सब डाउट में है। बताओ जी, समझ गए सभी बच्चे, मेरे सभी कबूतर समझ गए हैं क्या? बहुत बढ़िया भाई, बंटी से लेके शिवांगी, कृष्ण, पिंटू, ये सब समझ गए हैं। करेक्ट आंसर आ गया है सर जी। 165 कहां से आया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया भैया। 165 कहां से आया, ये 40 था ना ये वाला, ये और ये अगर जोड़ेगा बेटा तो 165 ही आएगा। समझ गए सभी? ये सारे सवाल आज के बढ़िया कराए मैंने भाई आपको। चलिए भाई, थोड़ा सा मेहनत वाला सवाल करिए आप। सर यहाँ तो टीएसए नहीं आएगा लेने पर आंसर। टीएसए क्यों लोगे भाई, टीएसए लोगे तो बेस भी लेना पड़ेगा, बेस पेंट थोड़ी होता है। सर आप इंस्टाग्राम चलाते हो क्या? हाँ जी बिल्कुल चलाते हैं, दौड़ाते हैं, फुल स्पीड में दौड़ाते हैं बेटा। बिल्कुल दे सकते हैं बेटा CHS।
हाँ जी भाई, क्या आंसर आएगा जल्दी से बताओ। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 2πr और ब्रैकेट में h प्लस आर, यही होता है। और ये दे रखा है 8π 8π दे रखा है। तो फिर बेटा इसमें क्या करें, आपको ऊंचाई भी दे रखी है, तो 2π से ये कट जाएगा 4 बार, r प्लस 4 प्लस r बराबर 4। अब देखो ये सेटिस्फाई भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका आंसर रूट वूट में आने वाला है, तो वो तो सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल है ना। कल शाम वाली क्लास होगी आज? हाँ बिल्कुल होगी बेटा, 5 बजे। ठीक है जी, 5 बजे होगी। तो इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा बेटा इसमें ना। तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 4r, और इस 4 को भी इधर ले आओ, बराबर 0। ये एक कैसा समीकरण दिखाई दे रहा है आपको, बताओ जरा जल्दी से। ये जो है समीकरण कैसा है, फटाफट से बताओ। किस तरीके का इक्वेशन नजर आ रहा है भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रहा है, द्विघात समीकरण। और अगर ये द्विघात समीकरण ही है मेरे प्यारे साथी, तो भैया 2 नहीं होगा, भैया 2 नहीं होगा। क्यों ऐसे आंसर कर रहे हो? 2 नहीं होगा, 2 पे कहां सेटिस्फाई कर रहा है? ये ऐसा इक्वेशन है जिसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो जिसके भी फैक्टर पॉसिबल नहीं होते हैं, फैक्टर नहीं हो पाते हैं, वहां पर क्या करना होता है बताओ जल्दी से। जहां फैक्टर नहीं हो पाते थे वहां पर हम क्या यूज करते थे? 8वीं क्लास में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखे होंगे, पढ़े होंगे, 7वीं 8वीं क्लास की बात है। तो वहां पे क्या करते थे बताओ, कौन सा फॉर्मूला था वो? नाम बताइए मुझे उसका। धराचार्य, बहुत बढ़िया भैया, ये ना श्री धराचार्य लगाते थे। श्री धराचार्य का फॉर्मूला क्या कहता है, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये श्री धराचार्य जी का था। तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहां से। पहले a b c का मान क्या होगा वो समझ लो। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है भैया, तो इससे तुलना कर लीजिए। a का मान क्या आ जाएगा भैया? a का मान आएगा 1, b के स्थान पे लिखा हुआ है 4 और c के स्थान पर है -4। ये वैल्यू इसमें यहां पुट कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा भाई। रखते हैं यहाँ पे, तो b की जगह पे 4 है तो -4 हो जाएगा। ठीक है जी, ये वाल मान रखने के बाद -4 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखो यहाँ पे ये माइनस में ही है, ये भी मैं माइनस का ले लूंगा अगर, तो फिर माइनस में उत्तर आएगा। और माइनस में उत्तर संभव नहीं क्योंकि लंबाई कभी भी माइनस में होती नहीं है। तो क्योंकि लंबाई माइनस में नहीं होती तो माइनस वाला न लेके सिर्फ प्लस वाला लेंगे यहाँ पे। ठीक है जी। अब बी स्क्वायर मतलब 4 का वर्ग, 4 का वर्ग 16 माइनस 4ac, इसका और इसका गुणा करूंगा अगर तो -4 आएगा और 4 में गुणा हो जाएगा तो -16। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा भैया? प्लस हो जाएगा। 4ac है ना, 4ac, तो ये हो जाएगा। ठीक है जी, नीचे आ जाइए 2a, नीचे आके क्या कर देंगे हम भैया? 2a, तो 2a कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। ये 32 हो गया भैया। 32 का रूट लेते हैं तो कितना आता है? 4√2। तो इसका जो आंसर बनेगा नीचे ही लिख देता हूं, ये प्लस वाला इसको पहले लिख लेते हैं, 4√2 -4/2। 2 ऊपर से कॉमन लेके काट दो तो बचेगा क्या? 2√2 -2। 2√2 -2 कहां है भैया? ऑप्शन नंबर 1 है। ये बेहतरीन लेवल का सवाल था, थोड़ी मेहनत वाला, मेंस लेवल का सवाल है बेटा, है ना। मेंस में ऐसा सवाल आ सकता है, तो पहले से ही प्रिपेयर रहिए। सिर्फ आसान आसान चीजें नहीं होती जीवन में, जीवन में थोड़ी सी कठिन चीजें भी होती हैं। तो आप सभी उन कठिन चीजों के लिए तैयार हो या नहीं? कुछ साथियों ने हैंड रेज कर रखा है, मैं जरा फोन लगाता हूं इनको और पूछता हूं कि क्या समस्या है। पहले तो रोहित शर्मा का ही लगा देते हैं भैया, वर्ल्ड कप की उम्मीद है हमें। रोहित शर्मा की थोड़ी सी वैल्यू कर लेते हैं, इस टाइम पे वर्ल्ड कप आने वाला है। बेटा आवाज आ जाए तो तुरंत बोलने लग जाना फटाफट से, ठीक है? कनेक्ट हो जाए तो। नहीं हुआ कनेक्ट,
तुम लोगों का कॉल कनेक्ट क्यों नहीं होता भाई? नेटवर्क नहीं आते क्या तुम लोगों के? फिर हैंड रेज क्यों करते हो? क्या समस्या रहती तुमको? कॉल जब तुम्हारा कनेक्ट होता नहीं है तो फिर फायदा क्या है? क्यों भाई? फिर तो मेरे ख्याल से कोई फायदा है नहीं, है ना जी? चलिए कोई बात नहीं। न्यू स्टूडेंट, सर इस क्लास की टाइमिंग क्या होती है? बेटा इस क्लास की टाइमिंग 9 बजे से 10 बजे तक होती है। ठीक है जी। और अतिरिक्त जानकारी के लिए ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं मैथ्स बाय अंकुर शर्मा, है ना, टेलीग्राम पे। सर क्लास का वीडियो कहाँ मिलेगा? भाई क्लास का वीडियो एप्लीकेशन पे ही मिलेगा ना, और कहाँ मिलेगा? तो एप्लीकेशन पे मिलेगा, कहीं और थोड़ी मिलने वाला है। सर ये कोर्स हाँ बिल्कुल बेस्ट है, एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। यहां तक सब कुछ प्रॉपर है या नहीं भाई, ये बता दो। कोई भी समस्या तो नहीं है? सर आपसे मैथ पढ़ने लगे तो आसान लगने लगा। अच्छा जी, ये तो गाना जैसा गा दिया है ना। आपसे मिलने लगे तो सब बढ़िया है। सारी बातें मैंने जो बताई आपके दिलों तक पहुंची है या नहीं पहुंची भाई, ये बताओ। फटाफट से बोला करो, आपके दिलों तक पहुंच गया या नहीं पहुंचा? चलिए तो बहुत बढ़िया भाई, अपना सभी ख्याल रखना। रेटिंग्स में भी थोड़ा प्यार दिखाया करो ना यार, इतना मस्त तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ, इतने लेवल का कंटेंट देता हूँ, कंटेंट को भी प्यार दिखाइए थोड़ा सा। 555 स्टार दिया करो एकदम लाइन से, ठीक है जी? ठीक है ना? तो मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखना, क्योंकि सैटरडे संडे क्लासेस नहीं होती हैं, तो लगातार पढ़ते रहा करो, जो भी डाउट्स आया करो उन्हें पूछा करो, सारे डाउट्स आपको बताए जाएंगे। ठीक है? चलिए जी, जय हिंद।